सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास का स्वाध्याय हम आरंभ करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं। तो जब अनादि हैं तो इसका प्रमाण क्या है, यह प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद वेद मंत्र के माध्यम से प्रदान करते हैं और कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं रेक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। यह ऋग्वेद में आया हुआ मंत्र है। 1, 164 और 20 ये इसकी मंत्र संख्या है। और इसी प्रकार से यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वें मंत्र में आता है, शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, कि जो जीव रूप प्रजा है ये शाश्वत है, अनादि है। और अनादि प्रजाओं के लिए अनादि वेद ज्ञान का अनादि परमात्मा ने उपदेश किया है। तो ये दोनों प्रमाण दिया गया कि जीवात्मा अनादि है, परमात्मा भी अनादि है। और जिससे संसार बना, जगत बना, वो प्रकृति भी अनादि है। और परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो वेद का ज्ञान है वो भी अनादि है। तो ये प्रमाण दे दिया स्वामी दयानंद ने। तो अब देखते हैं पहले मंत्र की व्याख्या में कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, कि द्वा माने ब्रह्म और जीव ये दोनों ही, सुपर्ण अर्थात चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश माने समान है, अर्थात दोनों ही चेतन है। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है। तो जो जीवात्मा गण है जब शरीर में आते हैं वो भी अपने संतान का पालन करते हैं, परिवार का पालन करते हैं। और दोनों कैसे हैं ये जीवात्मा और परमात्मा? तो कहा सयुजा, साथ साथ रहने वाले हैं, व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त रहते हैं। कि परमात्मा जो है जीवात्मा के अंदर व्याप्त है, ब्रह्मांड के अंदर भी व्याप्त है, और जीवात्मा गण परमात्मा में व्याप्य है। तो परमात्मा के अंदर जीवात्मा भी है और जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है और जीवात्मा के बाहर भी है। इस प्रकार से परमात्मा सब जगह व्याप्त है। और जो जीवात्मा है उनका वो सखा है। तो कहा सखा या मित्र भाव से दोनों रहते हैं, परस्पर मित्रता युक्त उनका संबंध है। दोनों ही सनातन है, अनादि है। और एक उदाहरण दिया, वृक्षम जो अनादि मूल रूप कारण है प्रकृति, इस प्रकृति में दोनों ही रहते हैं। प्रकृति मान लीजिए एक वृक्ष है, इस वृक्ष के शाखा रूप अथवा जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं वृक्ष की, तो इन शाखाओं में ये अनेक पक्षियों का निवास है, अर्थात अनेक जीवात्माओं का निवास है। और ये भिन्न भिन्न शाखा अनेक पदार्थ हैं, प्रकृति से निर्मित संसार भी है। संसार में और जो पदार्थ हैं, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, अनेक निवास स्थान हैं। तो इन निवास स्थानों में जीवात्माओं का रहना होता है। ये सब शाखा रूप है। तो जो जीवात्मा गण हैं ये भी पक्षी हैं, परमात्मा भी पक्षी है। तो कहा सुपर्ण, दोनों पक्षी हैं, हंस हैं। जीवात्मा भी हंस है, परमात्मा परम हंस है। तो इन दोनों में से मान लीजिए दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, एक कथानक है, दृष्टांत है। तो एक बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कोई भी पेड़ मान लीजिए। तो यहाँ पर पिपलम, पीपल का पेड़ दिया गया है। तो पीपल के पेड़ में दो पक्षी बैठे हुए हैं।
उनमें से एक पक्षी जो है वो फल को खाता है और एक पक्षी फल को नहीं खाता है। तो क्या करता है वो केवल देखते रहता है। अभिचाकसीति, केवल देख रहा है दृष्टा भाव से। ये एक काल्पनिक चित्रण किया गया है। तो ये जो ब्रह्मांड है, प्रकृति है, जगत का मूल कारण है, एक प्रकार से वृक्ष है। इसमें दो पक्षियों का वास है, परमात्मा और जीवात्मा। तो जो जीवात्मा है वो तो सुख और दुख रूपी फल का भोग करता है और परमात्मा कुछ भी भोग करता नहीं है। वो केवल देखते रहता है, दृष्टा होकर के सभी जीवात्माओं को देखता है, उनके कर्मों को देखता है और बाद में कर्मों का फल भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति है, इस प्रकृति में परमात्मा और जीवात्मा दोनों का निवास है। लेकिन इस प्रकृति से और जीवात्मा से, इन दोनों से परमात्मा भिन्न है, पृथक है। इसलिए कह दिया कि जो जगत है वो अलग है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो जीव और ब्रह्म से जगत अलग है और जगत और जीव से भी ब्रह्म अलग है। तो तयो अन्य, जो प्रकृति है वो संसार रूप है, इसमें इन दोनों का निवास है। जीव और ब्रह्म से पृथक जो प्रकृति है इसमें निवास करते हैं, जीवात्मा भी और परमात्मा भी। लेकिन जो परमात्मा है वो तो अनश्नन, कुछ भी भोग न करता हुआ सर्वत्र विराजमान है। और जो जीवात्मा है वो स्वादु अति, अच्छी प्रकार से, अति माने भोग करता है, सुख का भी भोग करता है, दुख का भी भोग करता है। तो जीवात्मा तो फलों का भोग करने वाला है, लेकिन परमात्मा भोग करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तीन अनादि पदार्थ होते हैं और तीनों ही कैसे हैं? अजर अमर हैं। तो कहा शाश्वतिभ्य समाभ्य, शाश्वत रूप से रहने वाले हैं ये तीनों, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। कभी न इनका जन्म हुआ है न कभी अंत होने वाला है। तो इस प्रकार से ये तीनों अनादि हैं। ये इसमें प्रमाण दे दिया गया है यजुर्वेद में और ऋग्वेद में। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे। तो स्वामी जी ने आपको बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं त्रैतवाद के बारे में। तो उन्होंने एक ऋग्वेद के मंडल का, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रकरण दिया है, यह मंत्र अथर्ववेद में भी आया है और उपनिषद के भीतर भी आया है। तो इस मंत्र के भीतर, चलिए पहले तो इसको रिवीजन कर लेते हैं, इसको हम भी पढ़ लेते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः फलं स्वादुवति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। दो सुंदर पक्षी जो सहयोगी हैं, सखायो परस्पर मित्र हैं, समानम वृक्षम एक ही वृक्ष के ऊपर परिसस्य जाते एक दूसरे से संयुक्त हो लिपटे हुए स्थित हैं। तयो इन दोनों में अन्य एक पिप्पलम इस वृक्ष के फल को स्वादवती मजे से खा रहा है। जो मीठे लग रहे हैं उनको खाता जाता है और जो कड़वे लगते हैं उनको थू थू करके फेंकता जाता है। और दूसरा पक्षी अनशनन अर्थात अन अशनन, अशनन कहते हैं खाता हुआ, अन कहते हैं नहीं, नहीं खाता हुआ, अभी चाकसीती दृष्टा बनकर देख रहा है। तो यह मंत्र अपने आप में त्रैतवाद को सिद्ध कर देता है कि तीन सत्ताएं हैं जो कि अनादि हैं, जिनका न तो कभी जन्म होता न कभी मरती, अर्थात न तो कभी प्रारंभ हुआ न कभी इनका विनाश होता है। ये हमेशा
रहती हैं, चाहे प्रलय हो चाहे सृष्टि का सृजन हो, इनको रहना ही रहना है। ईश्वर जीव चेतन है दोनों, प्रकृति जड़ है। प्रकृति प्रलय होने पर अपने मूल स्वरूप में सत रज तम के रूप में बनी रहती है और ईश्वर और जीव अपनी चेतन सत्ता के रूप में बने रहते हैं, जैसा जैसा उनका गुण कर्म स्वभाव है। लेकिन किस भांति से रहते हैं, तो यहाँ इस वेद मंत्र में बता दिया गया कि दोनों सखा भाव से मित्र भाव से रहते हैं, अर्थात इतने मिले जुले रहते हैं कि पता ही नहीं चलता। बड़ी भ्रांति होती है, बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसमें चकरा जाते हैं। इस तरह से रहते हैं कि आखिर कितनी दूर है, आखिर कितनी प्रश्न है। एक भाई ने पूछा था ना, कितनी दूर कितने पास रहते हैं। बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे एक लता दूसरी लता से लिपटी हुई रहती है ना। फिर ऊपर जा कर के फूल पत्तों को देखो तो पता नहीं चल पाता हमको कि किस बेल का ये फूल है, किस बेल की ये पत्ती है। फिर वापस नीचे जाते हैं और फिर नीचे से देखते 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 उस बेल के ऊपर पता लगाते लगाते ऊपर चढ़ते जाते हैं। तब पता लगते हैं कि इसकी तो अलग डाली थी, इसका मूल तो अलग था, इसकी सत्ता अलग थी इस डाली की, और उस डाली की अलग थी, दोनों लताएं अलग अलग थी। तो इसी प्रकार से ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों इस प्रकार से संसार के भीतर मिले हुए रहते हैं। जैसा कि विद्वान लोग उदाहरण देते हैं कि रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है तो चारों ओर उसके रसगुल्ले की चाशनी भरी रहती है। उसी प्रकार से ठीक जीवात्मा और परमात्मा आपस में लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन दोनों की सत्ता अलग है और दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव अलग, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव और प्रकृति के गुण बिल्कुल अपने अलग हैं एकदम। तो इस प्रकार से इस मंत्र को हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग रहते हैं और मिले हुए भी रहते हैं, लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। जीवात्मा तो भोग करता है, जो भी उसके कर्म फल होते हैं उनको भोग रहा होता है सुख दुख के रूप में, और परमात्मा अधिकारी बन करके अध्यक्ष बन करके सब कुछ देख रहा होता है, फिर उसके अनुसार उनको कर्मों का जीवों को कर्मों का फल देता है। दोनों किस पर बैठे हुए हैं, दोनों इस प्रकृति से बने इस संसार में विद्यमान हैं। एक जीवात्मा तो एकदेशीय अल्पज्य होकर के रहता है और परमात्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वदेशी होकर के रहता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो अपने काम सब अपने आप ही कर लेता है, उसको किसी की सहायता नहीं चाहिए। लेकिन जीवात्मा जो भी काम करता है परमात्मा की कच्ची धातुओं से ही लेकर के वो आगे नव सृजन करता है। उस क्योंकि उसके कार्य क्षेत्र के यह बात बाहर है, क्योंकि वह ससीम है, परिमित है, अपरिमित नहीं, असीम नहीं। यह बात समझने की योग्य है। तो यह कई लोग कहते हैं ना कि अद्वैतवाद कहते हैं कि एक ब्रह्म से सारा संसार बन गया या फिर एक प्रकृति से सारा संसार बन गया। तो ये बात वेद ने इसको बिल्कुल विरुद्ध है, वेद की विरुद्ध थी ये बात। और दूसरी बात कहते थे हैं कि द्वैतवाद वाले हैं वो ये कह देते हैं कि ये संसार तो जड़ और चेतन दो ही से ही बना है। तो फिर बहुत सारे उत्तर निकल कर के आते हैं कि जब दो ही तत्व थे तो फिर तीसरा किस लिए था, तीसरे ने क्या किया, अर्थात ये संसार बनाया किसने। या तो तुम ईश्वर को मानते हो और प्रकृति को मानते हो तो फिर किसके लिए बना, तो ये फिर प्रश्न निकलेगा। और अगर तुम दो चेतनों में से सिर्फ ईश्वर और जीव को मानते हो तो फिर ये संसार कैसे बना, क्योंकि दोनों ही वो तो निराकार हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हमारे भीतर इसमें पैदा होते हैं। मैं इसको काव्य रूप से कहती हूँ। ये भजन बनाया है मैंने, इस भजन को इस तरह गा सकते हैं। जिसने भी वेद से तान यह त्रैतवाद जाना, उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना। जिसने भी वेद सिद्धांत यह त्रैतवाद जाना, उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना। कोई भी घर बनाने के पीछे लक्ष्य होता, यह जगत भी तो वैसे उद्देश्य अपना जो होता। कोई भी घर बनाया जाता है तो उसके पीछे अगर कारीगर घर को बना दे, है ना, और कोई घर का मालिक हो नहीं तो घर का बनाना व्यर्थ है। और कारीगर है, घर वाला है, मटेरियल नहीं उसके पास,
तो फिर वो घर वाला रहेगा कहाँ, उसका तो प्रयोजन पूर्ण होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो और फिर अकेला ईश्वर हो तो फिर वो किससे इस संसार को बनाएगा, है ना, और किसके लिए बनाएगा और क्यों बनाएगा, क्यों, उसमें तो कोई आनंद का भाव नहीं। भाई जीवात्मा को आनंद चाहिए, इसीलिए तो इस संसार को वो बना रहा है, भोग और अपवर्ग के लिए तो बना रहा है। तो कहा, कोई भी घर बनाने के पीछे लक्ष्य होता, यह जगत भी तो वैसे उद्देश्य अपना जो होता। बिन तीन के न पूर्ण हो पूर्ण कोई चाहना, उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना। जिसने भी वेद सिद्धांत यह त्रैतवाद जाना, उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना। बहुत आवश्यक है ये त्रैतवाद को जानना, तभी तुम प्रकृति से परमात्मा की ओर मुड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है, तुम्हें कहाँ पहुंचना है। तुम आनंद पाना चाहते हो, प्रकृति में आनंद थोड़ा सा तो है, लेकिन उसमें दुख बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। तो सुख और दुख उसमें दोनों साथ हैं, क्योंकि वह भोग और अपवर्ग, बंधन और मोक्ष कराने वाली है। लेकिन परमेश्वर तो हमेशा क्लेशों से रहता है, उसमें तो कोई क्लेश होता ही नहीं। पहला है तत्व ईश्वर, जिसने जगत रचाया, कण कण में वास उसका, व्यापक हो जग समाया। दृष्टा हो साक्षी देखे, बिन भोगे अन्न दाना, उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना। जिसने भी वेद सिद्धांत यह त्रैतवाद जाना, उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना। अब दूजा तत्व, दूजा है तत्व आत्मा, भोगता है जग अनात्मा, एक देश का पथिक है, अल्पज्य अणु जीवात्मा। कर्मा सकाम निष्काम, खाए सुस्वादु दाना, उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना। जिसने भी वेद सिद्धांत यह त्रैतवाद जाना, उसने जगत में आके उद्देश्य अपना ताना। तीसरा तत्व, तीजा है तत्प्रकृति, परिणाम विभु निराली, करवाए भोग अपवर, विकृते वन वृक्ष डाली। सतरज व तम गुणों से परिपूर्ण सृष्टिवाना, उसने जगत में आके उद्देश्य अपना ताना। जिसने भी वेद सिद्धांत यह त्रैतवाद जाना, उसने जगत में आके उद्देश्य अपना ताना। तो क्या करें? ऋग्वेद जानवाणी हमको बता रही है, यह तीन तत्व से ही जगती सृजा रही है। यदि एक भी हो कम तो यदि एक भी हो कम तो कैसे विमल बिताना, उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना। जिसने भी वेद सिद्धांत यह त्रैतवाद जाना,
उसने जगत में आके उद्देश्य अपना ताना, उद्देश्य अपना ताना। इसलिए जान तीनों निज लक्ष्य अपना साधे, प्रकृति से चल प्रभु की ही ओर मुख को बांधे। इसलिए जान तीनों निज लक्ष्य अपना साधे, प्रकृति से चल प्रभु की ही ओर मुख को बांधे। नर्तन तभी हो सार्थक, हो ध्यान ओम पाना। नर्तन तभी हो सार्थक, हो ध्यान ओम पाना। उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना। जिसने भी वेद सिद्धांत यह त्रैतवाद जाना, उसने जगत में आकर उद्देश्य अपना ताना, उद्देश्य अपना ताना। प्यारे भाइयों बहनों, इस मंत्र के भीतर लुप्तोपमा अलंकार है। लुप्तोपमा का अर्थ होता है जिसमें उपमा लुप्त हो जाए। जैसे कहते हैं ना, किसी स्त्री का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समान शब्द कहना ही नहीं पड़े, समान शब्द का लोप कर दो तो क्या कहोगे? चंद्र ज्योति जी आ रही हैं, चंद्रकांता जी आ रही हैं, यही तो बोलोगे। हाँ, तो फिर इसको क्या कहेंगे? लुप्त उपमा। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से इस वेद मंत्र के भीतर भी लुप्त उपमा अलंकार है। परमात्मा की वाणी पूरी की पूरी अलंकारों से सजी हुई है। कितनी सुंदर, और कितना सुंदर इसका गाया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिशश्वजाते, तयोरन्यः पीप्पलं स्वादुवती, अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति, अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। ऐसा ही उपनिषद के भीतर भी आता है। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वहवी प्रजा सृजमानां स्वरूपाम्, अजो ये को जुषमाणो अनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगा मजोन्यः, जहात्येनां भुक्तभोगा मजोन्यः। यह हम अगली बार पढ़ेंगे, तो इसको खूब पढ़ें, आनंद लें, आनंदित हों, क्योंकि हम ये आनंद पाने के लिए, इस परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए ही तो इस आध्यात्म ज्ञान को लेने जुड़े हुए हैं सभी आपस में। तो हम सभी इसको खूब सुने, श्रवण करके इसको जीवन में धारण करें, प्रकृति से परमात्मा की ओर बढ़ें, और अपने साथ साथ औरों की भी उन्नति है तो इसे खूब साझा करें, जिससे सभी को लाभ पहुँचे, जिससे हम सभी की आहुति पुण्य की लग सके। और परमात्मा का कहते हैं, जो व्यक्ति जितना अधिक यज्ञ, यज्ञ मतलब उपकार करता है, परमात्मा क्या कर रहा है? परमात्मा उपकार कर रहा है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इस भावना के साथ हम भी रहना सीखें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, और रोज के अभ्यास से सचमुच ऐसा हो जाता है कि एक दिन हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को ले लेते हैं। भले ही बूंद में ही सही, लेकिन बूंद पानी में तो मिल जाती है ना। इसी प्रकार से हम भी उस परमात्मा में मिलन के लिए, अर्थात उस परमात्मा के आनंद के लिए यह सब काम कर रहे हैं। तो आप भी इस काम को अपने हाथ में लेकर के आगे आगे बढ़ाते चलें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।